हेलो दीपक। यस मैम। कैसे हो? ठीक है। वेलकम टू जूनियर एमबीए बेटा। यस मैम। अच्छा दीपक, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ आप कि आपको क्या क्या करना पसंद है। क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं आप, या ड्राइंग करते हैं, या पढ़ते हैं? स्पोर्ट्स। क्या खेलते हैं स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में क्रिकेट। क्रिकेट पसंद है आपको? यस। तो क्रिकेट में आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है, बैटिंग, बॉलिंग, या फिर ऑलराउंडर हो आप? बॉलिंग। ओ नाइस, बॉलिंग पसंद है आपको। चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करें फिर हम अब। आपको आवाज क्लियर है? मैम आवाज़ तो क्लियर है, आपका ये ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा। मैं नहीं दिख रही हूँ? हाँ आप दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, करें स्टार्ट। यस। ओके बेटा, चलो फिर मैं आपको एक पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या होती है? पढ़ाई। पढ़ाई, और क्या इंपॉर्टेंट होता है? और बाकी बताओ कोई भी आपको जो लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या होती है, जो स्किल्स हमारे रेगुलर लाइफ में हमें काम आती हैं या फ्यूचर बिल्ड में हमें हेल्प कर सकती हैं। पढ़ाई ही कर सकते हैं हम हमारे फ्यूचर में। और क्या क्या चीजें हेल्प कर सकती हैं आपको? कम्युनिकेशन कर सकता है क्या? पैसा कर सकता है? यस। बताओ। यस मैम, कम्युनिकेशन कर सकता है। है ना? लेकिन जो एक चीज है जो इन सारी चीजों को कंबाइन करके बनती है बेटा, दैट इज एंटरप्रेन्योर थिंकिंग। जो चीज हमारे पास पैसे में भी हेल्प करती है। क्या हुआ बेटा, कुछ दिक्कत है आपको? स्क्रीन में दिख नहीं रहा है क्या सही से? यस मैम। दिख रहा है? स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। मैं नहीं शो हो रही हूँ या क्या दिक्कत है, एक बार बताएंगे आप? अब दिख रहा है मैम। मतलब वो फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है, हाफ स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, वो शायद हाफ ही शो होगा, क्योंकि हाफ में शायद पीडीएफ शो हो रहा होगा ना। यस मैम। हाँ जी हाँ जी, हाफ ही दिखना रहेगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या होती है बेटा? एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग, जिसके अंदर ये सारी चीजें कंबाइन हो जाती है, हमारी नॉलेज भी, पैसा भी, है ना, हार्डवर्क भी, सारी चीजें कंबाइन हो जाती है, टेक्नोलॉजी भी। ठीक है। तो आज हम यही चीज सीखने वाले हैं कि बिजनेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उससे हम लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, है ना। तो आप मेरे को एक बार बताओगे कि आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है? बिजनेस प्रॉफिट लॉस। ये चीज होती है। आपको कोई वैसे और कोई एग्जांपल है बिजनेस का? नहीं। अच्छा ठीक है, आपके आसपास ग्रोसरी शॉप्स वगैरह है? नहीं, शॉप्स नहीं हो जाए। अच्छा, आप क्रिकेट का सामान लेते हो शॉप से लेके आते हो या कैसे लेके आते हो? शॉप से लेके आते हैं। हाँ, तो वो शॉप क्या है? बिजनेस एक बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? वो दु स्टेशनरी का उसमें रखते हाँ, हैं। बोलो बोलो। स्टेशनरी रहती है वो। हाँ, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आइटम्स रहते हैं, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें रहती है ना। यस। हाँ, वो सामान सेल करते हैं। कोई भी हम, या बेटा जो भी प्रोडक्ट या सर्विस होती है, हम उसको जब बेचते हैं, उससे जो पैसे कमाते हैं वो हमारा बिजनेस होता है, ठीक है। वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हो सकता है, वो प्रोडक्ट या सर्विसेज। जैसे मान लो वो अगर स्टेशनरी की शॉप है, अगर दूसरा बंदा भी आसपास कोई स्टेशनरी की शॉप खोल लेता है, तो वो क्या होता है? बिजनेस। वो क्या है उसका? बिजनेस। बिजनेस। ठीक है। और अगर मैं आपको बताती हूँ ग्रोसरी शॉप्स, आपको ग्रोसरी शॉप्स क्या होता है ना। ग्रोसरी शॉप्स तो बहुत सारी है ना मार्केट में। लेकिन अगर कोई बंदा एक और खोल लेगा तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा। वो उस बंदे ने क्या किया? बिजनेस किया। ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं मार्केट में, ऑलरेडी सर्विसेज हैं, मैं वो सेम चीज कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? बिजनेस। ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ, अब एंटरप्रेन्योरशिप आपने वर्ड सुना है पहले? आपको आइडिया है क्या होता है? नो मैम। ये होता है बेटा, जब हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस सॉल्यूशन से हम पैसे कमाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको जोमेटो के आइडिया है? जोमेटो क्या होता है? यस। क्या चीज है बेटा, बताओ एक बार। वो डिलीवर होता है उससे। क्या चीज डिलीवर होती है? खाने की चीजें। खाने की चीजें डिलीवर होती हैं। और जब जोमेटो नहीं था तो क्या होता था? सभी दुकानदार से लेते थे। हाँ, बाहर जाके लेना पड़ता था ना। यस। उसमें टाइम भी लगता था, हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी लगती थी, ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं मिलते थे, है ना। यस।
तो जोमेटो ने क्या प्रॉब्लम को सॉल्व किया? वही 2 ही 3 प्रॉब्लम थे, सभी को सॉल्व किया उसने। क्या चीज बताओ एक बार। जैसे अपने अपनी मेहनत लगती थी और ऑप्शंस नहीं मिलते थे अपने को क्या लेना है, हम्म। वो सब नहीं और मिल। और टाइम भी लग जाता था हमारा, है ना। तो जोमेटो ने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया सबसे पहले कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसने सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड किया हमें? कि अपने को ऑप्शंस दिया उसने, हम्म। और अब अपने मर्जी पे रहता था सब। हाँ, अब वो घर पे हमारे डिलीवर करता है ना। पहले हमें जाके खाना पड़ता था, अब वो घर पे आता है डिलीवर करने, है ना। तो जोमेटो ने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, है ना बेटा। यस। और ये चीज क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप, कि हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये चीज ऑलरेडी मार्केट में नहीं थी। और जैसे आपको स्विगी स्विगी सुना है आपने? स्विगी का आइडिया है आपको? यस। स्विगी क्या चीज है बेटा, बताओ। स्विगी भी जोमेटो जैसे ही काम करता है। सेम चीज है ना वो। हम्म, बट दोनों में एक डिफरेंस है, बताऊं आपको। हम्म, बताओ। जोमेटो है वो एंटरप्रेन्योर है, कि उसने पहले ये चीज आइडेंटिफाई करी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने हमें दिया। और स्विगी ने जोमेटो का बिजनेस मॉडल कॉपी किया। ठीक है। तो जोमेटो क्या हुआ बेटा हमारा? एंटरप्रेन्योर हुआ। और स्विगी क्या हुआ? वो हुआ बिजनेस। यस। समझ आया? यस मैम। एक बार मुझे डिफरेंस बता दो दोनों में, अगर आपको समझ आया तो। जो जोमेटो था वो एक, उनका वो बिजनेस नहीं था। और हाँ, जो क्या चीज? स्विगी, उन्होंने बिजनेस किया, स्विगी ने। और ऐसा क्यों है? दोनों में डिफरेंस कैसे आया? क्योंकि जो जोमेटो बिजनेस नहीं, जो क्या चीज है स्विगी। वो? हाँ, आप ये बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जोमेटो को हम एंटरप्रेन्योर क्यों बोल रहे हैं और स्विगी को बिजनेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व किए जोमेटो ने, हाँ। और उसका फायदा उठाया स्विगी ने, उसने बिजनेस किया। हाँ, स्विगी ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को कॉपी किया, तो वो बिजनेस हुआ, उसको हम एंटरप्रेन्योर नहीं बोलेंगे, वो बिजनेस कर रहा है ना। लेकिन जोमेटो ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ठीक है। यस। जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है ना चीजें, और हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आते हैं, तो हम एंटरप्रेन्योर होते हैं। इसीलिए हमारे पास ये थिंकिंग इंपॉर्टेंट होती है, कि हम कंटिन्यूअसली देखें कि अच्छा मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, या लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिस चीज का हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, है ना। यस। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। तो आगे चले। यस मैम। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, अपॉर्चुनिटी थिंकिंग, कि हम किसी भी चीज में, कहीं पे भी, किसी भी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट ओला उबर? नो मैम। राइड शेयरिंग एप्स, ओला उबर जो होता है बेटा, वो होते हैं कि उन्होंने राइड शेयरिंग एप्स का पता लगा है आपको? इस चीज का आइडिया है राइड शेयरिंग का? ओला का है, ओला। हाँ, ओला का है ना। तो ओला हमें क्या प्रोवाइड करती है बेटा? हमें वो व्हीकल प्रोवाइड करती, मतलब वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। हाँ, तो हेल्प करती है हमें। और जब वो नहीं था तब हमें क्या प्रॉब्लम होती थी? हमें जाके ढूंढना पड़ता था वैन को। हाँ, और खुद ढूंढना पड़ता था, बार्गेन करना पड़ता था, प्राइस फिक्स नहीं होता था, वेट भी करना पड़ता था बहुत ज्यादा, है ना। यस। और मान लो बहुत सारे लोग अगर एक टाइम पे अपने व्हीकल से जाते हैं, तो ट्रैफिक वाला प्रॉब्लम भी हो जाता है ना। यस। तो उसने, ओला और उबर ने बेटा क्या चीज सॉल्व किया, कि उन्होंने इस चीज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, कि चलो ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता हूँ, कि लोगों को मैं टैक्सी सर्विसेज या ऑटो रिक्शा सर्विसेज उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करूंगा, जहाँ पे वो खड़े हैं वहीं मिलेगी, है ना, एक यस। अच्छे प्राइस पे मिलेगी। और राइड शेयरिंग का भी ऑप्शन होता है, राइड शेयरिंग समझते हो? राइड शेयरिंग होती है बेटा, जो दो तीन डिफरेंट लोग अलग अलग जगह से एक गाड़ी में जा रहे हैं, यस। तो उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा होता है कि जो लोग है वो, उन्हें सीट कंफर्म रहता है। हम्म। सीट कंफर्म लगता है। और अगर एक दूसरे के साथ राइड शेयर करके जाएंगे तो पैसे भी कम लगेंगे, है ना।
ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है कि ये पहले 4 लोग अलग अलग तरीके से जाते हैं, अब एक गाड़ी में जा रहे हैं तो ट्रैफिक कम होगा ना। यस। तो ओला उबर ने क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी देखी, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसको कन्वर्ट किया, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया ना हमें। तो ऐसे ही हमें हर टाइम चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि हमें क्या दिक्कत हो रही है। जैसे मान लो आपके स्कूल क्रिकेट ग्राउंड में आपको क्या क्या दिक्कत होती है जो आपको लगता है? क्रिकेट ग्राउंड में खेलने की जगह हाँ, जगह और अच्छे बॉल्स, अच्छे बैट्स। ठीक है, मे बी रिफ्रेशमेंट्स का, मे बी पार्किंग का, कि भाई बच्चे आते हैं, या फिर आपको वाटर का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अलग अलग चीजों का प्रॉब्लम हो सकता है ना उधर यस मैम। आपको। कि मान लो रिफ्रेशमेंट्स अगर मिल जाए, अगर उधर पानी सप्लाई मिल जाए, है ना, आसपास अगर कोई फूड कॉर्नर टाइप थोड़ा हेल्दी और सस्ता मिल जाए, है ना, कि जैसे आप खेल के आए हैं तो प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, लेकिन आसपास या तो कोई फूड कॉर्नर है ही नहीं, या फिर जंक फूड्स है ऑलरेडी, है ना। तो लेकिन खेलने के बाद क्या मन करता है, क्या खाएं क्या पिए? खेलने के बाद हम्म। बहुत लगती है तो ग्लूकॉन डी ऐसे ये। हाँ जी बेटा। खेलने के बाद प्यास लगती है तो ठंडक पहुंचाने के लिए। हाँ, प्यास लगती है और कुछ अच्छा खाने का मन होता है क्योंकि भूख भी लग रही है, अब खेल के थक गए हैं ना। यस। आपके ग्राउंड के आसपास है कोई चीज अवेलेबल खाने पीने की? नहीं मैम। तो अगर मैं वहां पे वो चीज प्रोवाइड करवा दूं कि मैं हेल्दी फूड प्रोवाइड कराऊं अच्छे रेट पे, तो क्या आप लोग लोगे? यस मैम। एक ऑप्शन हो जाएगा ना आप लोगों के पास कि हमें खाने के बाद भूख लग रही है, खेलने के बाद भूख लग रही है, और हमें एक अच्छे रेट पे, सस्ते रेट पे हेल्दी चीज मिल रही यस। है ना। तो हाँ। ये क्या हुआ, मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, मैंने उस डायरेक्शन में सोचा, है ना। हम्म। तो हम ऐसे ही अपने आसपास चीजें आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि जो भी चीजें होती है ना बेटा, जो भी बड़े बिजनेस होते हैं या किन्होंने भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला होता है, वो एक दिन में बड़े नहीं होते हैं। किसी ने भी, सबको पहले से कुछ नहीं आता है, सारे धीरे धीरे सीखते हैं, सारे उस डायरेक्शन में सोचते हैं, है ना। जूनियर एमबीए प्रोग्राम में बेटा हम यही चीजें आपको और डिटेल में कराएंगे आगे, ताकि आपको उस चीज का आइडिया हो कि अच्छा मैं कैसे चीजों को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है मार्केट में, है ना। हम्म। आपने ये प्रॉब्लम अब खुद आइडेंटिफाई करी ना कि यहाँ पे आसपास दिक्कत होता है इस चीज का। यस। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं बेटा मार्केट साइज पे। मार्केट साइज क्या होता है कि हम जो चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस लोगों, उस चीज को लेने वाले लोग कितने हैं। जैसे अमेजोन का आइडिया है आपको? यस। अमेजोन क्या चीज है बताओ एक बार। अमेजोन भी वही डिलीवर करता है सभी को सामान। सामान डिलीवर करता है, और अमेजोन से पहले क्या दिक्कत थी? अमेजोन से पहले अपने को ऑप्शंस नहीं रहता था, अपने को जो चाहिए रहता था वो नहीं मिलता था कभी कभी। और खुद जाके लेना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था बहुत ज्यादा, है ना। तो अमेजोन ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की बेटा? वही सभी प्रॉब्लम सॉल्व की उसने और ऑप्शंस दिए अपने को। सभी प्रॉब्लम क्या है, एक आधी बताओ मुझे भी। ऑप्शंस दिए कि आप क्या ले सकते हो क्या नहीं, कितने बजट है कितने में। हम्म। और अमेजोन बहुत सारे लोग यूज करते हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग एप्स। यस। तो जितने ज्यादा लोग हमारे सामान को यूज करते हैं या फिर हमारे सामान को यूज करने के कैपेबल है, वो होता है हमारा मार्केट साइज। यस। जैसे मान लो कि आपके ग्राउंड में कितने बच्चे खेलने आते हैं? 10 to 12। 8 to 10? हाँ। अच्छा ठीक है, उतने बच्चे खेलने आते हैं, और मैं अगर सिर्फ उधर ही लगाऊं और मैं सिर्फ आप लोगों को सर्व करूं, तो मेरा मार्केट साइज कितना हुआ? सिर्फ आप लोग ही तो आ रहे हो उधर, यस। तो बहुत थोड़े लोग हैं मेरे तो बिजनेस के लिए। यस। तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा ज्यादा? नहीं। तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट के लिए ज्यादा लोग चाहिए ना। स्टेडियम में लगाना पड़ेगा। हाँ, बेटर जगह लगाऊंगी जहाँ मार्केट साइज बड़ा हो, है ना। हम्म। मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ, मान लो यही बिजनेस है अगर तो हम। स्टेडियम सामने लगा सकते हैं, ऑडिटोरियम के सामने हम्म। वो बिजनेस को रख सकते हैं, अपन कर सकते हैं। हम्म। इससे क्या फायदा होगा हमें? इससे ज़्यादा कस्टमर्स रहेंगे और प्रॉफिट होगा। जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा लोगों को पता लगेगा, जितने ज्यादा लोग हमारे बिजनेस के लिए आएंगे, उतना हमें, प्रॉफिट बताओ, होगा। प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा हमें फायदा होगा, है ना।
ठीक है, अगर आपको एक चांस दिया जाए बिजनेस करने का, तो आप किस चीज का करना चाहोगे? स्पोर्ट आइटम का, या फिर खाने का, या फिर किस चीज का? बताओ एक। व्हीकल्स का। व्हीकल्स कार। का। कार। आपको अच्छी लगती है कार्स वगैरह? यस। कार, आपकी बाइक। फेवरेट कार बाइक बता दो मुझे। कार के बारे में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है मुझे। बाइक की बता दो फिर। बाइक एक्सट्रीम। ये अच्छी लगती है आपको? यस। इसके अंदर सबसे बढ़िया क्या लगता है? वो उसकी रेस स्पीड जल्द सही रहती है। कितनी जल्दी पहुंच जाती है वो? 0 to 100 कितना है उसका आइडिया है? यस। यस। हाँ, तो मतलब ये चीज है ना कि अगर चलो ठीक है आप व्हीकल का बिजनेस करोगे, तो आप एक बार देखोगे ना कि उस चीज को लेने वाले लोग कितने हैं, यस। है ना? और आप उस चीज की मार्केटिंग अच्छे से कराओगे, आप उस चीज के बारे में सोचोगे कि अच्छा चलो ठीक है मैंने व्हीकल का बिजनेस कर लिया, व्हीकल का बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, है ना? तो मैं उसमें ऐसा अलग क्या करूं कि लोग आपसे आके व्हीकल लेंगे? सस्ते दाम में डिस्काउंट करके। डिस्काउंट भी एक लिमिट तक कर सकते हो आप। ऑप्शन अच्छा है, डिस्काउंट करना चाहिए, ऑप्शन बहुत अच्छा है ये वाला कि हम डिस्काउंट कर सकते हैं, है ना? बट वो भी आप एक लिमिट तक कर पाओगे, क्योंकि आपको खुद भी तो कमाना है ना। यस। और क्या चीजें हम कर सकते हैं और कि बिजनेस। हाँ जी, नहीं ये व्हीकल वाला ही अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हर हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या कर सकते हैं जो अपने बिजनेस में, व्हीकल बिजनेस में अलग करें, जो ऑलरेडी बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हम उसके साथ कुछ और चीजें बेचेंगे उसके साथ लगा के। जैसे? जैसे हम बाइक के साथ उन्हें एक स्कूटी फ्री करेंगे, हेलमेट फ्री करेंगे। ओके, ये चीजें हम वहां प्रोवाइड करा सकते हैं, है ना? हेलमेट्स फ्री कर देंगे और मॉडिफाई कर देंगे बाइक को। ठीक है, ये हम उसको अलग अलग कस्टमर को अपने अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड कर देंगे कि आप हमारे पास अगर आएंगे तो आपको ये सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी, है ना? यस। हम उनको गेयर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो लोग राइडिंग वगैरह करते हैं वो पहनते हैं ना राइडिंग गेयर्स। यस। हम उन लोगों को वो चीज वहीं पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? और चलो ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट यूनिक वैल्यू पे, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने बिजनेस में ऐसे अलग क्या कर सकते हैं। यूनिक वैल्यू होती है बेटा कोई ऐसी अलग चीज जो हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। आपको समझ आया? यस। क्या होती है यूनिक वैल्यू, आप बताओ। क्या मैम? यूनिक वैल्यू क्या होती है बेटा? बिजनेस। जो यूनिक वैल्यू, कि हम अपने बिजनेस में क्या यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है ना? जैसे मतलब अच्छा चलो, बोलो बोलो। सस्ते दामों में बाइक को बेच सकते हैं अपन। अच्छा ठीक है, ये तो वो हो गया कि आपने डिस्काउंट। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ बेटा पहले, है ना? एग्जांपल ये है कि जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे शॉपिंग एप्स है ना, यस। तो ये सारे ना पहले कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करते थे। सबसे पहले फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट किया कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड कराना, है ना? यस। तो उससे क्या हुआ कि उसका बिजनेस स्केल किया, उसने उसके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि पहले कोई भी बिजनेस कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड नहीं कर रहा था। अब फ्लिपकार्ट ने एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर दी, एक अलग चीज प्रोवाइड करी जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं थी, हाँ। है ना? तो हम जो ऑलरेडी मार्केट में है उससे कोई चीज अलग हटके करते हैं, तो वो होती है हमारी यूनिक वैल्यू। तो जिससे फ्लिपकार्ट को क्या हुआ, फायदा हुआ, उसकी स्केल सेल्स बढ़ी, है ना? यस। तो अभी आपको यूनिक वैल्यू समझ आया, यूनिक वैल्यू क्या होता है? जी हाँ, उनको प्रॉब्लम्स का सॉल्व करके प्रोवाइड करना उन्हें उनकी चीजें। हाँ, कोई एक ऐसी अलग चीज प्रोवाइड करना जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है। जैसे मान लो अगर हम व्हीकल का ही बिजनेस करते हैं बेटा, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, एक ऑनलाइन उनको ऐप प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे वो मॉडिफिकेशंस खुद करके देख सकते हैं, वहां पे चीजें ऐड करके देख सकते हैं कि हमारा व्हीकल कैसा लगेगा, आफ्टर लुक उसका कैसा आएगा, है ना? समझ रहे हो? यस। तो अगर ये ऐप प्रोवाइड करती हूँ कि आपको उसमें पता लगे कि आपके बाइक का आफ्टर लुक कैसा आएगा, तो आप देखोगे उसमें, यस। है ना? और ये चीज ऑलरेडी मार्केट में नहीं है, तो आपने क्या किया, एक अलग चीज प्रोवाइड कर दी कस्टमर को।
है ना। तो उसको उससे लगेगा ना कि अच्छा चलो ठीक है, मेरे को बाइक तो लेनी ही थी, अब मैं वहां से लूं या फिर दीपक से लूं। अब दीपक मुझे एक अलग चीज भी प्रोवाइड कर रहा है ना, यस तो मैं शायद कंसीडर करूंगी कि मैं दीपक से वो चीज लूं, है ना। आपको ये चीज समझ आई? यस यस। अब मेरे को यूनिक वैल्यू एक बार समझा दो आप। यूनिक वैल्यू यानी हम जो अलग उसको कुछ चीजें दें, प्रोवाइड करें, उसके जो प्रॉब्लम्स है उन्हें हम हम्म पूरा इस्तेमाल कर सके, वो पूरी जो भी हमारी बाइक रहेंगी उनकी मॉडिफाई करके वो खुद से करके देखे, आफ्टर लुक कर हो जाए, तो उनकी हम्म जो प्रोवाइड रहेगा, उनको जो प्रॉब्लम्स रहेगा हम उनको पूरा सॉल्व करके प्रोवाइड कर देंगे, उनकी कोई जो भी हम्म प्रॉब्लम। ठीक है, यूनिक वैल्यू वही है, यही चीज है कि हमारे पास जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है ना, जिस चीज का सोल्यूशन है, जो चीज नहीं है, मान लो दो तीन जने हैं जो व्हीकल बेच रहे हैं, लेकिन सारे सेम चीज कर रहे हैं, अब आपने उसमें से अलग कर दिया कुछ, कि यस आपने उनको मॉडिफिकेशन भी वहीं दे दी, राइडिंग गियर्स भी वहीं दे दिए, सारे वैल्यू वहीं प्रोवाइड करा दी, एक ऐप भी डिजाइन कर दिया आपने कि चलो ठीक है आप देख भी सकते हो वहां पे सारी चीजें एक साथ। तो ये आपने क्या किया, अपने बिजनेस को एक यूनिक वैल्यू दे दी, जिससे सेम व्हीकल, व्हीकल तो सेम है, व्हीकल में आपने कोई चेंज नहीं करा, बट फिर भी व्हीकल कोई दूसरे से लेने की बजाय आपसे ले रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, मॉडिफाई किया, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, यूनिक वैल्यू दिया। हाँ एक अलग चीज कर दी उसी चीज में, है ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं बेटा रिवेन्यू स्ट्रेटेजी पे। रिवेन्यू होता है कि जो हम सेल्स करते हैं ना, उससे जो भी हम पैसा कमाते हैं वो होता है हमारा रिवेन्यू। ठीक है, और स्ट्रेटेजी क्या होता है, स्ट्रेटेजी का आइडिया है आपको, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो उसमें भी आप स्ट्रेटेजीज लगाते होगे ना, लगाते हाँ, हो। मेहनत हाँ जी, पैसे। हाँ स्ट्रेटेजी लगाते हो ना आप उसमें, क्रिकेट खेलते हो तो आप दिमाग लगाते हो ना कि क्या क्या चीजें करनी है। यस। आज अच्छा चलो आप इसको छोड़ो, 2 मिनट आप मेरे को क्रिकेट के बारे में बता दो कि आप उसमें कैसे कैसे दिमाग लगाते हो, क्या चीज करनी है, भाई अपने प्लेयर्स किस बेसिस पे चूज करते हो, वहां कुछ दिक्कत आ रही है तो कैसे सॉल्व करते हो, बताओ। प्लेयर्स को उनकी जगह पे रखना अच्छे से, और पूरे प्लेयर्स को फिट एंड क्लीन रखने के लिए, हाँ जी। मतलब वो थकना नहीं चाहिए, एनर्जी रहनी चाहिए पूरी हम्म के टाइम तक। हम्म। और आप और अब गेम जीतने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हो। जीतने के लिए अच्छे प्लेयर्स और उनकी जो जरूरत रहती है, हम्म। उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उन्हें फ्रूट्स सभी ला के देते हैं। हाँ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि एनर्जी से क्या फायदा होगा कि एनर्जी से खेलेंगे तो अच्छे से खेलेंगे, है ना। यस। और दूसरा और क्या होता है कि हम अच्छे बॉलर्स को, अच्छे बैटर्स को, फील्डर्स को उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग उनके हिसाब से हम वहां पे डालते हैं ना, वो हमारी स्ट्रैटेजी है कि अच्छा ये हमारा बॉलर ये वाला है, इस तरीके का है, और ये इस बैट्समैन को हैंडल कर सकता है ना। या अच्छा आप कैप्टन बने हो क्या कभी, नहीं। तो आप जैसे बॉलिंग करते हो ना, हाँ, बॉलिंग। हाँ तो बॉलिंग में भी आप सोचते होगे ना, अलग अलग तरीके से दिमाग लगाते हैं कि किसको कैसे हैंडल करना है, हाँ, क्या क्या थॉट्स आते हैं बताओ। वो बॉल को स्पॉन्सर देना है कि उनको कैसा देना है, मतलब स्पॉन्स करके देते हैं तो विकेट होता है, और जो प्लेयर होता है उनकी उनका जो कमजोरी रहता है, वो जहाँ से बैटिंग करते हैं वो साइड से फेंकना, हम्म। वही सब चीजें बॉलिंग में करना। हम्म। और आप अपनी बॉलिंग किस बेसिस पे चेंज करते हो, प्लेयर्स के हिसाब से। है ना। प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आप हर बार अलग चीज करके देखते हो ना कि अच्छा मैं इस पे ये चीज करता हूँ, इस पे ये चीज करता हूँ, हाँ। है ना। तो ऐसे ही हम अपने बिजनेस में बेटा अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो हमें हमेशा ना सेम चीज लेके नहीं, आप हर बैट्समैन के साथ सेम बॉल तो नहीं फेंकते हो, या आपको देखना पड़ता है ना कि अच्छा यहाँ पे किस चीज की नीड है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ जो मेरे फायदे में आए, है ना। या ऐसे ही हमें बिजनेस में बेटा अलग अलग तरीके देखने होते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ जो मेरा फायदा हो यहाँ पे। या ओके, जैसे यूट्यूब है, वो किस किस तरीके से कमाता है,
वो सब्सक्रिप्शन से कमाता है, जैसे हम उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना। अ, आवाज आ रहा है दीपक? यस मैम। हाँ जी। तो जैसे यूट्यूब है, वो कैसे कैसे कमाता है, सब्सक्रिप्शन से, कमीशन से। यूट्यूब के ऊपर एड्स देखे आपने? यस। हाँ, तो यूट्यूब के ऊपर एड्स रन होते हैं, तो यूट्यूब वहां से भी कमाता है। तो मतलब यूट्यूब के दो तीन तरीके हो गए वो कहाँ से अर्न कर रहा है ना। यस। ऐसे ही हमें अपने बिजनेस मॉडल में क्या करना होता है, हमें है ना तरीके बढ़ाने होते हैं कि हम कहाँ कहाँ से कमा पाए। अब जैसे मान लो हम व्हीकल का बिजनेस अगर कर रहे हैं, तो आप मेरे को बताओ क्या क्या तरीके हो सकते हैं जहाँ से हम कमा सकते हैं। व्हीकल में जहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं कस्टमर्स, उस प्लेस वो प्लेस फेमस हो व्हीकल के नाम पे ही, उस प्लेस पे बिजनेस स्टार्ट करना। ठीक है। और उनके हिसाब से जो गाड़ी में फीचर चाहिए हम्म। उन्हीं के हिसाब से करना, और उनको बताना क्या फीचर्स ये है उनमें, आप हम्म। फीचर चाहिए सब हमें सभी देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया कि हम व्हीकल बेच के कमा सकते हैं, है ना। हम्म, एक नॉर्मल जो व्हीकल चल रहा है वो बेच के कमा सकते हैं, है ना। हम्म, और दूसरा क्या है, हम मॉडिफिकेशन से भी अर्न कर सकते हैं, कि उसका तो हम अलग पैसा लेंगे ना मॉडिफिकेशन का। यस। हम है जो, बोलो। मॉडिफिकेशंस और फीचर्स का। हाँ, उसका अलग पैसा होता है ना। यस। और क्या होता है, और किस किस चीज से कमा सकते हैं? उनमें जो फीचर्स रहेंगे उनमें हम और फीचर्स देख के उनको करके देख सकते हैं। राइडिंग गियर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, गाड़ी की एक्सेसरीज प्रोवाइड कर सकते हैं हम उनको, है ना। हाँ। और हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं चीजें, जैसे मान लो किसी के लिए की रिंग हो गया तो वहां पे उनका नाम लिखना हो गया, है ना। हाँ। अलग अलग चीजें हम कर सकते हैं। हमें किसी भी बिजनेस के लिए बाबू एटलीस्ट 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स चाहिए होती हैं। स्ट्रीम्स क्या होती हैं? अलग अलग तरीके जहां से हमारे पास पैसे आए, है ना। हाँ। हमें सिर्फ एक चीज नहीं लेके चलनी है। मान लो आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप सिर्फ एक चीज नहीं लेके चलोगे कि अच्छा मेरे को तो सिर्फ एक तरीके से बॉल फेंकनी है, तो आप नहीं हर बार जीत पाओगे, क्योंकि फिर क्या होता है, अलग अलग तरीके के प्लेयर्स हो सकते हैं, है ना। एक तरीके की बॉल फेंकोगे तो क्या होगा? एक तरह के प्लेयर रहेंगे तो मेरी बॉलिंग में सही नहीं रहेगा, हम्म। मेरी बॉलिंग बिगड़ जाएंगी। आपकी बॉलिंग बिगड़ जाएगी, क्या नुकसान होगा उससे आपको? मैं प्लेयर्स को विकेट नहीं कर पाऊंगा, हम्म। और उन्हें उन्हें 6 और 4 मारने का मौका मिल जाएगा। हम्म। और उससे क्या होगा, आप लोग हार जाओगे। यस। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहो, कि अच्छा आप हर प्लेयर के अकॉर्डिंग देख रहे हो चीज, या फिर आप क्या कर रहे हो, अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप बॉलिंग के साथ आप बैटिंग भी सीख रहे हो, है ना। हम्म। तो आप अपनी टीम को अलग अलग तरीके से जिता सकते हो, सिर्फ बॉलिंग से नहीं, आप बैटिंग से भी जिता सकते हो, आप फील्डिंग से भी जिता सकते हो, है ना। यस। लेकिन मान लो आप सिर्फ बॉलिंग पे अड़े रहे कि मैं सिर्फ बॉलिंग करूंगा और वो भी एक तरीके की बॉलिंग करूंगा बस, तो क्या होगा, आप ज्यादा टाइम तक टीम में नहीं रह पाओगे, है ना। हम्म। हमको अलग अलग चीजें सीखनी होती है ना। यस। बताओ अपनी टीम को जिताने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, आप मुझे बताओ। टीम को जिताने के लिए बैटिंग अच्छी रहनी चाहिए और फील्डिंग। ठीक है, और बॉलिंग? बॉलिंग तो मैं अच्छी कर लूंगा। अच्छा, आप कर लोगे, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट तो सारी चीजें होती है ना, यस। है ना। और जब सारी चीजें अच्छी होंगी तब हमारी जो चीज है, हमारी टीम है, वो अच्छे से वर्क कर पाएगी, ओके। यस। और हमें अलग अलग चीजें करते रहना होता है, ऐसे ही बिजनेस में बेटा हमें ना अलग अलग चीजें करते रहना होता है। कि आप ये नहीं है कि आप व्हीकल बेचते हो तो आप उसी चीज पे अड़े रहो कि नहीं मैं तो व्हीकल बेचता हूँ, बात खत्म। आप उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस करोगे। आप ये देखोगे कि मैं किस किस चीज से पैसे कमा सकता हूँ, है ना। हम्म। आपको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? यस। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा ब्रांड पावर। ब्रांड क्या होता है, सिर्फ लोगो नहीं होता है, ब्रांड का मतलब होता है ट्रस्ट, इमोशन। अब मुझे अच्छा क्रिकेट का कोई ब्रांड बताओ, बैट का या बॉलिंग बॉल का। बॉल का 6 फीट का बॉल रहता है। किस चीज का, 6-8 का? हाँ। अच्छा, वो चीज वो बॉल आपको अच्छी लगती है। हम्म। और क्यों पसंद है वो आपको? क्योंकि वो बॉल स्ट्रांग रहता है वो।
हाँ, उसकी क्वालिटी अच्छी है ना। हाँ, और क्वालिटी यही, बोलो। क्वालिटी अच्छी है और वो मतलब मेरे से वो हो जाता है उस बॉल से, क्या हो जाता है? मतलब बॉलिंग अच्छे से हो जाती है, दूसरे बॉल से नहीं होता है बॉलिंग अच्छे से। ठीक है, तो उसने आपको 6-8 ने कोई क्वालिटी कुछ वो प्रोवाइड किया ना आपको वैल्यू, यस। तभी आपको उस बॉल पे ट्रस्ट है, क्योंकि विद टाइम उसने अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखी है ना। हम्म। यही अगर मान लो आप शॉप पे गए हो, एक तो 6-8 का बॉल है, एक दूसरा बॉल है जो ये बोलता है कि हाँ ठीक है, क्वालिटी सेम है, प्राइस सेम है, लेकिन आपको उस कंपनी का नाम आपने कभी सुना नहीं है ना, तो आप दोनों में से कौन सी बॉल लोगे? 6 फीट का, और क्यों लोगे आप? क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ तो हाँ, उनकी क्वालिटी को जानता हूँ और उनके प्राइस को। उस पे आपको भरोसा है, उस बॉल पे, है ना। तो हमें अपने बिजनेस को, अपने काम को ब्रांड बनाने के लिए बेटा क्या करना होता है? विद टाइम क्वालिटी प्रोवाइड करनी होती है अच्छी, हम्म। और एक ट्रस्ट और इमोशन बिल्ड करना होता है कि मान लो आप अपनी मार्केटिंग करवाओगे, लोगों को आपके बारे में पता लगेगा कि अच्छा ठीक है, दीपक का कोई व्हीकल का ब्रांड है ना। हम्म। आपने मार्केटिंग कराई, आप कैसे लोगों तक पहुंचोगे? अच्छा मुझे ये बता दो, कैसे पता लगेगा लोगों को कि आपका व्हीकल का बिजनेस है? वो ब्रांड से पता लगेगा और क्वालिटी से पता चलेगा। अच्छा नहीं, जैसे मान लो मुझे नहीं पता है कि आपने शॉप खोली है ना, लेकिन मुझे व्हीकल लेनी है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि दीपक की भी कोई व्हीकल की शॉप है? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। हाँ, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, है ना। और एड्स कैसे कैसे कर सकते हैं हम, कैसे पता लगेगा? एड्स कहाँ कहाँ हम पे? यूट्यूब पे कर सकते हैं वेरी और गुड। और एक जगह हम उसकी स्टार्टिंग करने के लिए प्रोग्राम रख सकते हैं। हाँ वेरी गुड, ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है कि हम अगर कहीं पे ऐसे प्रोग्राम रखते हैं जहाँ पे लोग आएंगे, है ना। हम्म। तो जी। प्रोग्राम से हमें क्या बेनिफिट होगा दीपक? प्रोग्राम से हमें सभी को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ है ये व्हीकल्स हाँ, का। हम सामने से बता पाएंगे लोगों को, है ना। हाँ। तो इससे क्या होगा, लोगों को हमारे प्रति ट्रस्ट बिल्ड होगा, क्योंकि वो हाँ। हमें सामने से देख रहे हैं, जान रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को यूज करके देख रहे हैं वहां पे, है ना। हाँ। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, उतना ज्यादा उन लोगों को हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा होगा, हाँ। और जितना भरोसा होगा उतने हमारे ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है बेटा, है ना। हाँ। और एक दिन में तो कोई बड़ा ब्रांड नहीं बनता है, तो हम सारे बंदे सीखते हैं, है ना, हम्म। टाइम लगाते हैं उस चीज में, ओके। हाँ। पर हमें विद टाइम किस किस चीज से हमारे ब्रांड बनता है, बताओ एक बार। ब्रांड हमारे ट्रस्ट पे बनता है और क्वालिटी पे। हाँ, हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों का भरोसा जीत रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, है ना। हम्म। उससे हमारी ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है बेटा, ठीक है। हम्म। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा टेक्नोलॉजी एडवांटेज, कि हम अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि विद टाइम बेटा बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना। हम्म। अब दो तरीके की होती है टेक्नोलॉजी, एक तो होती है नेसेसरी और एक होती है एडवांस। नेसेसरी टेक्नोलॉजी होती है ऑनलाइन पेमेंट्स हो गए जैसे, है ना। हम्म। अब आपने देखा होगा कि मोस्टली हर जगह ऑनलाइन पेमेंट वगैरह यूज होता है ना। हाँ। अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज करे तो क्या होगा? उनमें ज्यादा कस्टमर्स नहीं आएंगे हम्म, ज्यादा और कस्टमर्स नहीं आएंगे, और लॉस होगा उनके बिजनेस में। हाँ, बाकी सारे जो आसपास बिजनेस है उनमें और उस बिजनेस में गैप आ जाएगा, हाँ। है ना। और दूसरी होती है बेटा एडवांस टेक्नोलॉजी, दैट इज एआई का यूज। अब हाँ। जरूरी नहीं है कि आप करो नहीं करो, करोगे तो वो एक अच्छी चीज है, पर अगर नहीं करो तो वो जरूरी नहीं है, अभी नेसेसरी नहीं है ना। हाँ। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह हो गई, ये आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब लोग कर रहे हैं, एक बहुत वाइड लेवल पे हर बंदा यूज कर रहा है। हाँ। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्या होती है बेटा, कि कोई भी चीज जो हमारा काम आसान बनाए, और आसपास जो चीजें चल रही हैं, जो जो चीजें नई नई दुनिया आ रही है ना, तो हमें वो चीजें यूज करनी होती है बिजनेस में अपने, है ना। हाँ। जैसे मान लो आप व्हीकल का बिजनेस है, तो आप अगर उधर ऑनलाइन पेमेंट नहीं रखो तो वो दिक्कत होगा ना। यस। और आप उधर एआई का यूज कर सकते हो। जी हाँ, उनको मॉडिफिकेशन के लिए। हाँ वेरी गुड, और आपने एडवांस एआई का यूज भी कर लिया, इससे क्या हुआ, आपने क्या प्रोवाइड किया बेटा? एक अलग यूनिक
यूनिक वैल्यू प्रोवाइड की ना आपने। हाँ एआई का, क्योंकि ऑलरेडी ये कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो एआई का यूज करके आपने क्या किया? उनके मॉडिफिकेशन के लिए उनकी जरूरत है, जो नीड है उनकी, उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व। हाँ आपने टेक्नोलॉजी का यूज किया, आपने एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर दी, है ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, दैट इज लीडरशिप और टीम बिल्डिंग। लीडर वो होता है जो हैंडल करता है सारी चीज, जैसे एक टीम का कैप्टन होता है ना, वैसे ही बिजनेस का लीडर होता है जो हेड होता है मेन, जो बाकी लोगों को रोल्स असाइन करेगा, जो बाकी लोगों को बताएगा कि उन्हें क्या करना है ना। और बाकी दिन डेमो रहता है क्या मैम? हाँ जी। डेमो डेमो और दिन रहेगा कि एक ही दिन का है? नहीं। हाँ जी आज ये बेटा। ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक नहीं लग रहा है क्या दीपक? नहीं समझ रहा है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको लगा कि मैम जल्दी खत्म कर दो। नहीं समझ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आपको टीम बिल्डिंग समझ आ रहा है? जैसे आप क्रिकेट में टीम कैसे डिवाइड करते हो बताओ। क्रिकेट में प्लेयर्स के हिसाब से टीम डिवाइड होता है। कैसे? जैसे 12 प्लेयर्स है तो सिक्स हिसाब, छः छः के हिसाब से हम प्लेयर को डिवाइड करते हैं। और उनको किस हिसाब से आप देते हो कि कौन क्या करेगा? कोई फील्डिंग अच्छे कर लेता है, कोई बॉलिंग अच्छे कर लेता है, कोई बैटिंग, इस हिसाब से रखेंगे। ठीक है, अब जैसे मेरे को बैटिंग अगर नहीं आती है, लेकिन आपने मेरे को अगर बैटिंग दे दी तो क्या होगा? तो हमारी टीम अच्छे से नहीं ग्रोथ कर पाएंगी, ग्रोथ नहीं होगा उसमें, और रन्स नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन वही मेरे को अगर बॉलिंग बहुत अच्छे से आती है और आपने अगर मेरे को बॉलिंग दे दी तो फायदा होगा ना। यस। तो ऐसे ही हमें अपने बिजनेस में बेटा जो टीम होती है वो बहुत देख के सिलेक्ट करनी होती है, कि जो बंदा जिस काम में अच्छा है हमें वो काम उसको असाइन करना होता है, ठीक है। तो इससे हमारी टीम अच्छी बनेगी तो क्या होगा, ओवरऑल हमारा बिजनेस अच्छा वर्क करेगा। कि जैसे हमारी अगर क्रिकेट में टीम अच्छी बनती है तो पूरी टीम अच्छा परफॉर्म करती है ना, अगर हर बंदा अपने काम में अच्छा है तो। ठीक है। अब होता है हाँ बेटा इनोवेशन। इनोवेशन होता है कि हम क्या नई सोच लेके आ रहे हैं मार्केट में। आपको यूनिक वैल्यू तो समझ आई ना? हाँ। एक बार यूनिक वैल्यू समझा दो। यूनिक वैल्यू यानी हम जो बाकी स्टोर में नहीं होता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, हम्म और और उन्हें जो एडवांस में हम उन्हें करने के लिए देंगे, जैसे व्हीकल्स में हम मॉडिफिकेशन करने के लिए उनके हिसाब से करेंगे, हम्म तो वो ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो हमारी जो यूनिक वैल्यू रहेंगी वो सही रहेगी। हम्म तो ये होती है यूनिक वैल्यू, है ना। हम्म। ऐसे इनोवेशन क्या होता है बेटा, नई सोच, कि हम क्या नई चीज लेके आ रहे हैं अपने काम में टाइम टू टाइम, है ना। हम्म। जैसे मान लो कि पहले टीवी था ही नहीं कभी, तो किसी ने हाँ। तो वो इनोवेशन करी ना कि हम टीवी बनाते हैं। हाँ। और फिर टीवी में भी आगे इनोवेशंस करी कि ठीक है ब्लैक एंड व्हाइट है तो उसको कलर किया, कलर है तो पहले वो डब्बे वाला आता था ना। हाँ। हाँ, और उसके बाद फिर उसको एलईडी एलसीडी ये सारी चीजें आई, है ना। तो ये क्या चीज है बेटा, इनोवेशन की टाइम टू टाइम हम अपने बिजनेस में क्या चेंजेस कर रहे हैं। ओके। हाँ। आपको एक जगह रुक के नहीं बैठ जाना है कि अगर आपने कोई दुकान खोल ली और आप उस दुकान में खोल के बैठ गए बस कि अच्छा दुकान खुल गई तो बिजनेस हो गया, ऐसे नहीं ना। हाँ। आपको उन्हें क्या बोलो। उन्हें फेमस करना पड़ेगा, मतलब उन्हें सबके बारे में पता है, सबको पता नहीं चाहिए कि हमारे जो स्टोर है वो, उन पे क्वालिटी के साथ सामान मिलता है, सभी चीजें होती है। हाँ बोलो और बताओ, और आपको अब तक क्या समझ आया? और सभी को, उन्हें मतलब जो मार्केटिंग होती है और बिजनेस होता है, हम्म उनमें यूनिक वैल्यू लाना और बिजनेस करना। मार्केटिंग क्या होती है मुझे बताओ। मार्केटिंग मतलब जो कस्टमर्स के प्रॉब्लम रहते हैं उन्हें। मार्केटिंग मार्केटिंग की मेरे को कैसे पता लग रहा है कि आपका बिजनेस है? हम्म, तो बताओ। उनके लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट। मार्केटिंग होती है हमारी कि हम लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं, एड्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, है ना, प्रोग्राम्स के थ्रू। जैसे आपने प्रोग्राम वाला आइडिया बहुत अच्छा दिया कि हम प्रोग्राम्स कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, मार्केटिंग। हाँ। ओके। अब हम लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज रेजिलियंस।
रिजिलियंस होता है बेटा हम कितने स्ट्रांग रह के अपने बिजनेस में डटे हुए हैं। कितनी बार ऐसे होता है ना कि टीम में कितनी बार आप कोई मैच जीते हो, कितनी बार कोई हारे हो। मान लो आप 2-3 मैच हार गए तो क्या करोगे, चौथा मैच नहीं खेलोगे? खेलेंगे। तो खेलोगे, लेकिन क्या चेंज करोगे उसमें फिर? उसमें हम जो पहले जो लीडर था उन्हें चेंज करेंगे, और जो लीडर कैप्टनशिप को ही चेंज कर दोगे? मतलब जो उन्होंने लीडरशिप अच्छे से नहीं किया होगा तो। हाँ ठीक है। और हम वो भी देख सकते हैं ना कि क्या पता कहाँ दिक्कत आ रही है, मे बी बॉलिंग में आ रही है, बैटिंग में आ रही है, या फील्ड में इशू है, या हम प्लेयर्स को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, है ना। हाँ। लेकिन हम ये पूरी चीज हमने क्या की, हमने सॉल्यूशन निकालना चाहा। हम्म। ऐसे ही हमने बिजनेस में करना है बेटा कि हमने ना सॉल्यूशन की तरफ देखना है। ऐसे नहीं कि हमारा अगर आज प्रॉफिट हो रहा है, कल हमारी सेल्स नहीं हो रही है तो हम अपनी शॉप बंद कर देंगे। हम उस चीज का सॉल्यूशन देखेंगे कि अच्छा मेरी सेल्स क्यों नहीं हो रही है ना। हाँ। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा कस्टमर। मान लो अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही है तो आप कस्टमर से बात करोगे ना। हाँ। अगर मैंने मान लो मैं आपकी कस्टमर हूँ और मैंने आपको बोला कि दीपक मेरे को ना आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है इसीलिए मैं नहीं ले रही हूँ, तो आप क्या करोगे? क्वालिटी पर ध्यान देंगे, और कैसे आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिली उस पर। हाँ कि कहाँ दिक्कत आई, है ना। हम्म। और दूसरा अगर मान लो मैंने बोला आपको कि दीपक मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी शॉप है, हम्म। तो फिर इस चीज का क्या सॉल्यूशन होगा? जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी वो सभी जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उनकी जानकारी इंफॉर्मेशन। कि भाई कहाँ दिक्कत आई, किस तक नहीं पहुंचा, और अच्छे से करना चाहिए, है ना। हाँ। और अगर मैंने बोला आपको कि दीपक अब मैं ना आपकी शॉप पे आई थी, लेकिन आपका जो सेल्स पर्सन था ना उसने मेरे से अच्छे से बात नहीं की, तो इसीलिए मैंने आपके यहाँ से व्हीकल नहीं खरीदा। हाँ, ये भी तो प्रॉब्लम इस हो चीज का सकती सॉल्यूशन बताओ। है। मैं जो मेरा सेल्समैन है उन्हें समझाऊंगा, और उन्हें अच्छे से कस्टमर को हैंडल करने के लिए हाँ बताऊंगा। बोलूंगा, क्योंकि कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा तो वो नहीं खरीदेगा ना सामान आपसे। हाँ। हाँ आप कहीं किसी शॉप पे जाते हो, वो शॉप वाला आपसे बदतमीजी करे, गुस्से में आपसे बोले, तो आप बॉल नहीं लोगे ना उधर से। हाँ। भाई कहीं और से ले लेंगे, हम इतने सारे लोग हैं बोल दे रहे हैं, है ना। हाँ। चलो ठीक है दीपक। अभी आप एक बार मेरे को फटाफट बताओ कि आपको आज की क्लास में सबसे अच्छा क्या लगा? बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया, और क्या पसंद आया आपको? जो कस्टमर्स के प्रॉब्लम रहेंगे तो मार्केटिंग करके उन्हें हम समझा सकते हैं। हाँ मार्केटिंग समझ आई हमें, ब्रांडिंग समझ आई, यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू समझ आई। यूनिक वैल्यू क्या होती है, एक बार दोबारा रिपीट कर दो दीपक। यूनिक वैल्यू यानी हम उन्हें जो नए विचार देंगे, नए उनको सुविधाएं देंगे हाँ जो जो ऑलरेडी उनको। मार्केट में नहीं है, हाँ। है ना। हम्म। ठीक है बेटा। तो बेटा ये ना जूनियर एमबीए की डेमो क्लास थी। हम्म। इसके अब हमारे पास 3 लेवल होते हैं इस क्लास के। लेवल 1 में आपको मिलती है 10 क्लासेस, हम्म। लेवल 2 में आपको मिलती है बेटा 50 क्लासेस, और लेवल 3 में मिलती है आपको 100 क्लासेस। लेवल 3 मेरा मोस्ट डिमांडिंग लेवल है, जिसके अंदर हम एडवांस लेवल की सारी चीज कराते हैं आपको। स्टार्टअप क्रिएशन, बिजनेस मॉडल को कैसे डिजाइन करते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, कि हम्म। हम पहले देखेंगे ना कि मार्केट में किस चीज की नीड है, क्या हम्म। दिक्कत आ रही है, तो वो सारी रिसर्च हम आपको सिखाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। हम्म। और ये सारी चीजें हम मिलके जूनियर एमबीए में आपको बिल्कुल एडवांस लेवल पे कराते हैं। और एक आपको सबसे एक्साइटिंग चीज बताऊं, हम्म। अगर कोई भी बच्चा जूनियर एमबीए का एक हम्म। स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेके आता है ना, तो हम हाँ। उस चीज में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि आइडिया आप लोगों का होगा, बट उसको करने के लिए पैसे हम देंगे आपको, ओके। हम्म। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप स्कूल में ही एक अच्छे बिजनेस फाउंडर बन सकते हो, ओके। हाँ। ठीक है दीपक, फिर आगे वाली क्लासेस में मिलते हैं। अगली क्लासेस में आप मेरे को बिजनेस का नाम सोच के आना। मतलब अगली अगली बार भी क्लास होगा? अगली क्लास बाबू डेमो क्लास नहीं होगा। आपको एक बार इस क्लास के बाद टीम कनेक्ट कर लेगी, आप एक बार उनसे बात कर लेना, है ना। हम्म। आगे अगर हम क्लासेस में मिलते हैं तो हम बात करेंगे, तब आप ज्यादा बोलोगे, आज मैं बोल रही थी ना। हाँ।
तब आप अपनी तरफ से थॉट्स लेके आना, अपने गेम के बारे में मुझे बताना, क्रिकेट के बारे में समझाना मुझे, ठीक है? मुझे क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, आप बताओगे मुझे, ठीक है? ठीक है। ओके दीपक, कैसे लगा आपको क्लास? आपको समझ आया कुछ? यस मैम, सब समझ में आया, अच्छा लगा। अच्छा लगा? हम्म, ठीक है दीपक, चलो फिर चलते हैं। हैव अ नाइस डे बेटा, बाय बाय। यस। ओके बेटा।